तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टू कन्वर्ट गिवन डेसिमल नंबर टू बीसीडी। बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर आपके पास कोई भी एक डेसिमल नंबर दिया हो और उसे आपको बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 72 जो कि एक डेसिमल नंबर है। अगर हमें इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें हर डिजिट का बाइनरी फॉर्म लिखना होगा और उन्हें कंबाइन करके जब हम लिख देंगे तो वो आपका बन जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे कि यहाँ पर 7 का आपका 4 बिट में बाइनरी फॉर्म क्या होता है 0 1 1 1 और 2 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 1 0 और ये पूरा आपका मिला के बन जाता है 72 का बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिया हुआ है अगर इसका हम बीसीडी निकालें तो हमें पहले एक एक नंबर का बाइनरी फॉर्म लिखना होगा। 5 का हमारा बाइनरी फॉर्म होता है 0 1 0 1। 9 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 0 1। अब हमारा नेक्स्ट है डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पर हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद है हमारा 7 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 1 1 1। नेक्स्ट है हमारा 2 जिसका बाइनरी फॉर्म होगा 0 0 1 0 और ये आपका बन जाता है 59.72 का बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें हर एक डिजिट का बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन करना है और उन्हें कंबाइन करके लिख देना है। जहां पर डेसिमल पॉइंट है हमें उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी भी सेम ही है, बस अंतर क्या है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया गया है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू कन्वर्ट गिवन हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी फॉर्म। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में कर रखा है जहां पर हमने किसका हेल्प लिया था, इस टेबल का। यहां पर भी हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम एक एक डिजिट का बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे और उन्हें कंबाइन करके लिखेंगे। सबसे पहला नंबर है हमारा 8, तो 8 का बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0। नेक्स्ट है आपका बी का आपका बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 1 1 यानी 1 0 1 1। नेक्स्ट है आपका 3, तो 3 का आपका बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 1 1, तो ये आपका आ जाएगा 0 0 1 1। और नेक्स्ट है आपका एफ जो कि आपका होता है 4 टाइम्स 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 1 और ये आपका बन जाता है 8B 3F हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी फॉर्म, यानी कि आपका सही आंसर क्या है ऑप्शन डी। आपको सिर्फ ध्यान रखनी है ये टेबल और आप आराम से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं। यही अगर आपको यहाँ पर ये बाइनरी नंबर दिया होता और अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में कर रखा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4 के पेयर्स बनाने होंगे। 4 का ग्रुप बनाने के बाद हमें उन्हें टेबल से चेक करते हुए उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म लिख करके उससे हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट। हमारे पास बिट दिया है, बाइट दिया है, निबल दिया है और वर्ड दिया है। तो अगर आपसे कोई पूछे इन सब में से लॉन्गेस्ट कौन सा है तो वो है आपका वर्ड। और अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट तो यहाँ पर आपका निबल जो होता है वो बना होता है 4 बिट से मिलकर, बाइट आपका बना होता है 8 बिट से मिलकर और बिट आपका होता है स्मॉलेस्ट। तो अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ अगर आप सीक्वेंस पूछें तो आपका सबसे स्मॉल होता है बिट, उससे बड़ा हो जाता है आपका निबल जो कि 4 बिट से मिलकर बना होता है, उससे बड़ा होता है आपका बाइट और उससे भी बड़ा आपका होता है वर्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट कौन सा है तो वो है आपका वर्ड और स्मॉलेस्ट आपका हो जाता है बिट। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असाइन प्रॉपर ऑड पैरिटी बिट टू द कोड। हमें एक कोड दिया हुआ है और हमें इससे एक प्रॉपर ऑड पैरिटी बिट असाइन करना है। सबसे पहले समझते हैं ऑड पैरिटी बिट के बारे में। जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं बाइनरी फॉर्म में, तो हम उसके साथ अगर एक एक्स्ट्रा बिट अटैच करते हैं जो ये डिसाइड करती है कि उस डेटा में, जो बाइनरी डेटा है हमारे पास, उसमें कितने नंबर ऑफ वंस होंगे, तो वो आपका होता है पैरिटी बिट। इसका यूज क्या होता है? ये चेक करने के लिए होता है कि अगर आपका जो डेटा जा रहा है वो करेक्ट पहुंचा है कि नहीं रिसीवर एंड तक। ये चेक करने के लिए आपका पैरिटी बिट भेजा जाता है। अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक नंबर है 1101 और अगर आप इसके साथ एक ऑड पैरिटी बिट अटैच करते हैं, वो हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? यहाँ पर एक की संख्या कितनी है? 3। और 3 हमारा क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पर एक कोई एक्स्ट्रा 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी एक ऑड वंस वाला नंबर है। एक आपका जो डेटा है उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हैं। तो यहाँ पर पैरिटी बिट में क्या जाएगा? 0, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस है। जब हम बात करेंगे ऑड पैरिटी बिट की, यही अगर यहाँ पर इवन पैरिटी बिट हमें असाइन करना होता, तो यहाँ पर हम 0 ना करके हम यहाँ पे 1 भेजते, क्योंकि यहाँ पर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है और हमें इसको इवन बनाना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक और 1 अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर वंस की संख्या कितनी हो गई? 4, जो कि हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो ये इवन पैरिटी बिट की बात होगी, बट हमें यहाँ पर ऑड पैरिटी बिट की बात करनी है। तो अब हमारे पास जो कोड दिया हुआ है वो है आपका 111001। अब अगर आप इसमें देखें, आपकी जो एक की संख्या है वो 1 2 3 4। यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4। और हमें एक ऑड पैरिटी बिट असाइन करना है, यानी जो डेटा सेंड किया जाए तो डेटा में ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। इसका ये मतलब है जो हम एक एक्स्ट्रा बिट अटैच करेंगे यहाँ पर, वो क्या अटैच करेंगे? 1 अटैच करेंगे। अब 1 की संख्या कितनी हो गई? 5। और 5 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इसी तरीके से आपके पास जब भी कोई कोड दिया हो और आपको उसमें कहे आप एक प्रॉपर ऑड पैरिटी बिट अटैच करिए या असाइन करिए, तो आपको पहले देखना होगा कि दिए गए कोड में पहले से 1 की संख्या कितनी है। अगर वो 1 की संख्या ऑड है तो आप सिंपली 0 असाइन करके उसको भेज देंगे, या अगर इवन है तो आप उसमें क्या करेंगे? आप एक 1 और असाइन करके उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तौर पर, जिसे हम पैरिटी बिट कहेंगे, यहाँ पर आप एक और पैरिटी बिट अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्योंकि 1 अटैच करना पड़ा है, तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट डेसिमल 64 टू बाइनरी। ये तो सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप इसको खुद से सॉल्व करिए, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वीडियो में कर रखा है। और अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया तो आइए यहाँ पर दोबारा से करते हैं। हमारे पास नंबर है 64। अगर 64 को हमें जो कि डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले हमें क्या इसका प्रोसेस है जो हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था कि हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 32। रिमाइंडर क्या हुआ आपका? 0। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमें सिंपली जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर्स को नोट डाउन करते जाना है और फर्दर हमें डिवाइड करते जाना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या आएगा? 26, अगेन 0, नहीं 16, सॉरी। नेक्स्ट 2, 8 16, अगेन 0, 2, 4 8, अगेन 0, 2, again 0, 2, 1, again 0, and now we get remainder 1। और इसके बाद का क्या प्रोसेस था कि नीचे से ऊपर की तरफ हम इन नंबर्स को नोट डाउन करेंगे, यानी 1 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर आप देखिए कितना बिट है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसको 8 बिट में कन्वर्ट करें तो आगे हम क्या कर सकते हैं? 0 अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 64 का बाइनरी कन्वर्जन आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू टू बाइनरी।
ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपने किया हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए और फिर आप चेक करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। इस तरीके से प्रैक्टिस करने से आपको खुद पे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और चीजें आपके दिमाग में ज्यादा बैठेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उस क्वेश्चन पे कमांड उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप आराम से ये कन्वर्जन वाले जो वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, आप आराम से उनको कर सकेंगे। तो अगर वही सिंपल हम लोग टेबल की हेल्प लें तो यहाँ पर नंबर क्या है आपके पास C1। तो सी का हम लोग देखें अगर बाइनरी फॉर्म क्या है आपके पास 1100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 1100 और फिर आपका आता है 1 का आपका क्या हो जाएगा 0001, यानी कि 0001। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपने खुद से भी इस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा और अगर आपने नहीं किया है तो और प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आराम से इन क्वेश्चंस को करके एग्जाम में नंबर ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल। आपके पास एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई आपके पास ऑक्टल नंबर दिया हो और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कुछ इस तरीके से करते हैं। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो आप देखेंगे कि सब में प्रोसेस सेम ही है। वहां पर हो पहले मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन ही रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 16 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप बाइनरी से डेसिमल में करते हैं तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। वही जब हम ऑक्टल में करते हैं तो यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है 8 की पावर से, यानी 7 इंटू 8 टू द पावर 0। अगला नंबर है क्या 1, तो 1 इंटू 8 टू द पावर 1। ये एक सिंपल आपको याद करने का तरीका है कि आप अगर आपको कोई दूसरे नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सिर्फ अभी डेसिमल की बात करें, तो आपको सिंपली जो है ये क्या ध्यान रखना है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बाकी प्रोसेस सेम है आपका, इंक्रीजिंग पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो 8 की पावर 0 यानी कि 1, तो 7 इंटू 1 आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर 8 इंटू 1 आपका हो जाएगा 8 और 8 प्लस 7 आपको क्या मिल जाएगा 15। तो अगर आपसे कोई पूछे दिए गए ऑक्टल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा तो वो है आपका 15। इसी तरीके से आप बाकी भी दूसरे फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली बस आपको क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू ऑक्टल। अब जैसे हम लोगों ने पहले देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी बाइनरी नंबर था उनमें 4 का ग्रुप्स बना रहे थे। बट जब ऑक्टल में बात आती है तो यहाँ पर भी ग्रुप्स बनते हैं, बट यहाँ पर 3 के ग्रुप बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर नंबर जो आपको दिया हुआ है 010111100, तो अगर आप देखें तो ये आपका बनता है, यहाँ पर अगर हम ग्रुप बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो अब अगर हम एक एक का जो है ऑक्टल कन्वर्जन देखें तो 010 बाइनरी का ऑक्टल फॉर्म होता है आपका 2। 111 का ऑक्टल होता है आपका 7 और 100 का आपका ऑक्टल होता है 4। तो यहाँ पर आपका दिए गए बाइनरी नंबर का ऑक्टल फॉर्म क्या बना 274 और क्योंकि ऑक्टल में है तो बेस आपका क्या होगा 8, यानी यहाँ आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपको अगर ये याद करना हो तो ये आपका बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑक्टल क्या होता है आपका 0 से 7 तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसके सामने अगर हम बाइनरी लिखें तो बाइनरी लिखने का क्या तरीका होता है, पहले आपका 01 01 01 01 होता है, उसके बाद 00 11 00 11 और फिर 4 टाइम 0 और 4 टाइम 1 इंक्रीज होता चला जाता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 2 का आपका अगर देखें आप बाइनरी क्या होता है 0 1 0, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 7 का आपका होता है 3 टाइम्स 1, यहाँ पर आपको 3 टाइम 1 दिख रहा होगा और 4 का आपका होता है
100, ये आपका क्या होता है 4। अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पर किसी भी टेबल का पहले यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट किया, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। आपको इन्हें टेबल्स बार-बार देखना नहीं पड़ता, जो मैं भी आपको पहले हेक्साडेसिमल वाले में बता रही थी। अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक टाइम के बाद आपको खुद ही इतना वो याद हो जाएगा कि आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही तेज़ी से आप कन्वर्जन कर पाएँगे। जब भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी ऐसे टाइप के कन्वर्जन आएँगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन डी। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, हेक्साडेसिमल जब कन्वर्जन होता है बाइनरी का, तो वो आपका क्या होता है 4-4 के ग्रुप्स बनते हैं। और जब ऑक्टल में हो रहा है तो यहाँ पर 3-3 के हो रहे हैं। यही अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे ये नंबर मान लें, यहाँ पर मान लीजिए ये, तो यहाँ पर मान लीजिए पहले 0 लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ पर पहले ना लिखा होता, आपको सिर्फ 1 तक दिया होता, तो आप क्या कर देंगे? आप अपने आप से यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। और ये आपका इस तरीके से ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें नंबर 100 को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमें कितने बाइनरी डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ बिट्स दिए हों तो आप उनसे 2 टू द पावर n अलग अलग वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपके पास अगर n बिट्स दिए हो और अगर आपसे कोई पूछे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक मतलब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स दी हुई यानी बाइनरी डिजिट्स जो आपको दी हुई हैं, वो अगर आपको 6 दी हुई है, तो अगर आपसे कोई पूछे आप कौन सा ऐसा नंबर है जो जहां तक आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 बिट से, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा 2 टू द पावर 6 माइनस 1 करना होगा, जो कि आपका आएगा 63। यानी कि आप 63 नंबर तक का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं अगर आपके पास 6 बिट्स दिए हो। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि आपको अगर 100 नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना हो तो आपको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 6 बिट दिया हुआ है तो आप उससे 63 तक जा सकते हैं, जो कि क्या है 100 से छोटा है। यानी कि आप 6 बिट्स में आप 100 तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 7 बिट में। अगर हम देखें तो ये होगा आपका 2 टू द पावर 7 माइनस 1, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 127। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास 7 बिट दिया हुआ है तो आप जो लार्जेस्ट जो नंबर है आप जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हो वो है आपका 127। तो इसका मतलब क्या हुआ 127 क्या है 100 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर आपके पास 7 बिट दी है तो आप 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 127 जब 100 से बड़ा है और आप 127 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 बिट से, तो 100 तो उसके अंडर में ही आता है ना, आप आराम से 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 बिट में क्या दिक्कत है कि आप 6 बिट अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 63 तक जा सकते हो। आप जो डेसिमल नंबर आपका 63 है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका 6 बिट में होगा। अगर 64 पे आप जाओगे तो आपको 6 बिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आपको एक 7वें बिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपको 100 जो है एक डेसिमल नंबर है उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपको कितने बाइनरी डिजिट्स की या बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि आप अगर n बिट्स से आप 2 टू द पावर n अलग-अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप लार्जेस्ट जो नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1। ये ध्यान रखना है, इसी से आपका सॉल्व हो रहा है कि 2 टू द पावर n माइनस 1 तक आप जा सकते हैं। आप ये आपका लार्जेस्ट नंबर है जो आप n बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 6 बिट में कितने हो रहे हैं, आप 63 तक जा सकते हो, जो कि 100 से छोटा, मतलब आप 6 बिट से 100 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहीं 7 बिट से आप 127 तक जा सकते हो, 100 उससे छोटा है, तो आप आराम से 7 बिट से 100 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसी तरीके से आपको यहाँ कोई दूसरा नंबर दे सकता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर आपको 59 दे देता है तो आप क्या है आप आराम से 6 बिट में कर सकते हो, है ना। इसी तरीके कोई दूसरा बड़ा नंबर दिया होता तो आप इसी तरीके से और बिट इंक्रीज करिए, आप 8 पे चेक करिए, 9 पे चेक करिए, इस तरीके से आप चेक करिए और आप देखिए आप कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2 टू द पावर n माइनस 1, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर n बिट है तो लार्जेस्ट जो नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिए गए नंबर का बीसीडी निकालना है, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आप पहले भी कर चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, आप इसको खुद से करिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। क्या होता है बीसीडी कन्वर्जन में, कि आपके पास जो भी डेसिमल दिया हो, हर एक डिजिट का अलग अलग आप बाइनरी कन्वर्जन निकालिए और उन्हें कंबाइन करके लिख दीजिए। यहाँ पे पहला नंबर है आपका 3 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा आपका 0 0 1 1। इसी तरह 4 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा आपका 0 1 0 0, और 7 का आपका क्या होगा 0 1 1 1। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, अभी आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपको ये याद हो जाए कि हाँ एक एक डिजिट का क्या होता है, तो आप तुरंत आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आराम से कि हाँ अगर 4 का अगर हम निकालें तो 2 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर मतलब रिमाइंडर आएगा आपका 0, अगेन 2, तो ये 1 फिर से क्या आएगा रिमाइंडर 0, और 2 0 1, और नीचे से ऊपर की तरफ नोट करेंगे तो क्या होगा 1 0 0, और क्योंकि 4 बिट में कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा 0, 4 का क्या हो गया 0 1 0 0। वैसे ट्राई करिए कि आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जाए, कि 7 का आपका 1 1 1 होता है, 4 का आपका 1 0 0 होता है, 2 का आपका 0 1 0 होता है। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो वैसे भी याद हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दो बाइनरी आपको नंबर्स दिए हुए हैं और आपको उनका सम निकालना है। जब भी आपको कभी दो नंबर दिए हो बाइनरी में और आपको उनका सम निकालना हो, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आपको 1 + 0 हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, सिंपल, जैसे आप डेसिमल में करते हैं उसी तरीके से। 0 + 1 है तो भी आपका 1 होगा। वही अगर आपका 1 + 1 होता है तो ये आपका 10 बनता है। 10 ये यहाँ पर ये 10 नहीं है, ये एक्चुअली क्योंकि बाइनरी में हो रहा है तो 1 + 1 आपका क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो 2 होना चाहिए, और 2 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है 1 0। अगर आप 3 बिट में कर रहे हैं तो 0 1 0, या अगर 4 में कर रहे हैं तो 0 0 1 0, बट ये क्या है आपका यही होता है आपका बाइनरी फॉर्म, तो इसीलिए यहाँ पे इसका बाइनरी फॉर्म लिखा जाएगा। और अगर इस तरीके से एडिशन होगा तो आपका 1 यहाँ पर क्या चला जाएगा, अगले पे कैरी चला जाएगा। तो अब अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें और अगर हम यहाँ पर अब एडिशन परफॉर्म करें, तो पहला नंबर है आपका 1 1 1 0 1, दूसरा नंबर है आपका 1 0 1 1 1। अब अगर यहाँ पर हम एडिशन परफॉर्म करें पीछे से, 1 + 1 आपका क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया 1 0, तो यहाँ पर 0 आएगा और 1 क्या जाएगा कैरी। अब अगर अगेन यहाँ पर 1 + 1 क्या आएगा 0, एक और कैरी। 1 + 1 आपका क्या आएगा 1 0, यहाँ पे 1 कैरी चला गया और फिर 0 और 1 ऐड होकर क्या बनाएंगे 1। अगेन 1 + 1 आपका यहाँ 0 कैरी जाएगा 1, 1 + 1 आपका हो जाएगा 1 0, जहाँ पे 1 आपका नेक्स्ट पे कैरी, और 0 + 1 आपका क्या होगा 1, और नेक्स्ट वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है आपका, ये है आपका ऑप्शन सी। आपको बस ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली दूसरी तो बहुत सिंपल है, ये लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है कि 1 + 1 आपका 1 0 बनाता है, जो कि 2 का बाइनरी फॉर्म होता है, और वही यहाँ पर 0 होकर के ऊपर कैरी चला जाता है नेक्स्ट पे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और आप जितना प्रैक्टिस हो सके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ताकि कहीं पर भी अगर आपके कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आए, अगर आपका कहीं पर भी कोड कन्वर्टर वाले क्वेश्चन, जैसे इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस जो कवर किए थे बीसीडी के, ये इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चंस आए तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकें। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे, खास करके बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए, लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन हो गए। इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर भी उठा करके आपके बूलियन अलजेब्रा पे, लॉजिक गेट्स पे, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू।